दोस्तों, ओपीएस कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन की मांग लेकर 10 तारीख को तीसरी बार रामलीला ग्राउंड पहुंच रहे हैं। ओपीएस कर्मचारियों ने सीधा कहा था कि अगर ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। मेरे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए हरिंदर ताऊ जी। हरिंदर ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार, और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। हरिंदर ताऊ जी, ओपीएस कर्मचारियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, आप भी उसमें गए। उसमें एक मांग उठी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। फिर 3 स्टेट में ओपीएस कर्मचारी किसके पक्ष में आपको नजर आए? देखिए, मैं अगर आपको सही कहूं तो जो सरकार पैसा बांटती है, आज मोदी से आप पूछ सकते हैं कि फ्री की रेवड़ी क्या होती है। आज पूछ लो, है हिम्मत तो पूछ के दिखा दो। सार्वजनिक मंच से कहता था कि फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, आज मोदी सबसे ज्यादा बांटता है? और सरकारी पैसे को बांटता है जी सीधा। तो ये क्या है? और दूसरी चीज है, देखिए कर्मचारी है, जितने कर्मचारी हैं, देखिए मैं हूं, आप हैं या कोई भी है, अगर अपने अधिकार चाहिएंगे तो सरकार से लड़ना पड़ेगा, वो सरकार किसी की भी हो। तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और सबको लड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और है, हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है कि मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगा, आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़े, वो अपनी लड़े। ये जो लड़ाई होती है ना, इससे हमारे देश में लोगों का भला नहीं हो पाता। अगर सब एक साथ मिल करके लड़े, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, अगर उसी में कर्मचारी आ जाते, उसी में सैनिक आ जाते, उसी में अन्य मांग वाले आ जाते, तो ये आंदोलन, एक ही आंदोलन सबको पार करके लेके जाता। लेकिन क्या है, अहंकार लोगों के अंदर है कि मैं अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, आप अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब तक हम ये अहंकार नहीं छोड़ेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, ऐसे ही अकेले अकेले पिटोगे। ताऊ जी, आपने मेरा सवाल घुमा दिया। मेरा सवाल सीधा था, 3 स्टेट में जो ओपीएस कर्मचारी बड़ी बड़ी मांगे करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे कि अगर ओपीएस नहीं मिलेगी तो हम वोट नहीं देंगे, फिर ये भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट में सरकार कैसे बना गई? क्यों, क्या क्या सारे वोटर ओपीएस ही हैं? तो देश में ओपीएस कितना है? कितना है? पूरे देश में 1 करोड़ ओपीएस नहीं है। उनके परिवार जोड़ लीजिए, 5 करोड़ बैठते हैं। परिवार की तो तेरा परिवार तेरी नहीं सुनता, मेरा परिवार मेरी नहीं सुनता। नहीं, ये कहने की बात है, लेकिन सच ये है कि 5 करोड़ ओपीएस वोट प्रभावित मैंने करता उसी है। ओपीएस में एक की तरह के लोग भी देखे हैं कि जो बात कर रहे थे बीजेपी की, उसमें बीजेपी समर्थक भी तो थे, उसमें कांग्रेस समर्थक भी थे, अन्य पार्टियों के समर्थक भी तो थे। तो ये जो जब वोट के टाइम पे ये लोग बंटते हैं, वो कोई भी हो, हमारे किसानों में बंटते हैं। और अगर हमारे किसान ना बटे तो सरकार हमारी ना हो जाएगी सारी। 70% देश के अंदर किसान है, ये किसान बट जाते हैं, ऐसे ही बटते हैं लोग। तो ये आंदोलन का रोना आप लोग कब तक रोते रहेंगे? उधर आंदोलन करते हैं, चुनाव के टाइम पे आप वोट दूसरे दल को दे देते हैं। अगर आपको वोट उसी दल को देना, फिर आंदोलन ही मत कीजिए, चाहे वो किसान हो या ओपीएस हो। क्यों? अगर हम आंदोलन, अच्छा अगर हमारे अंदर कुछ लोग गद्दारी करेंगे तो क्या सबको मार दें, घर बैठ जाएं, सरकार से अपने अधिकारों को ना मांगे, गुलामी स्वीकार कर लें? हमारे खून में गुलामी नहीं है तो हम गुलामी नहीं करते। जब तक जिएंगे अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। तो आपको लगता है ओपीएस कर्मचारी का जो 10 तारीख का आंदोलन है वो पिछली तरीके से मजबूत होगा? क्या पता, वो तो वो जानेंगे। आंदोलन उनका है, जिनका आंदोलन। आप भी उनके साथ बारीकी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो सहयोग मांगते हैं, हम सहयोग कर देते हैं, वही तो है। लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा जो तैयार करनी है, वो तो उन्हीं लोगों को तैयार करनी है। अब जैसे हमारा किसान आंदोलन है, उसके बारे में आप जब चाहे हमसे पूछ लो, क्योंकि हमें अगर कहीं भी कोई कंफ्यूज होता है तो हम अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से तुरंत फोन करके पूछ लेते हैं, वो तुरंत बताते हैं। चलिए, मैं आप ही से पूछता हूं, जब गाजीपुर बॉर्डर सील हुआ था या पंजाब बॉर्डर सील हुआ था, तो राजस्थान का भी बॉर्डर सील हुआ था, तो वो राजस्थान का सील करने वाले बॉर्डर वाले किसान, क्या उन्होंने जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया? हाँ किया, कुछ लोगों ने किया, वो खुला है। तो आंदोलन कैसे सफल होंगे? अरे यार, अगर वो चले गए तो क्या चले गए, क्या करें हम अपनी जगह अडिग है। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं। आपके राकेश टिकैत जी ने खुद स्वीकार किया, मैंने भी भाजपा को वोट। हाँ उन्होंने किया, वो तो आंदोलन से पहले बता दिया उन्होंने, 2014 में वोट दिया। उन्होंने तो कहा उसी सरकार के खिलाफ आप 5 साल आवाज उठाएंगे और लास्ट में आके वोट उसी देंगे। यार सारी जिंदगी कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया, लोग कांग्रेस को क्यों भूल रहे हैं? फिर अब दोबारा कांग्रेस को क्यों वोट दी? 2004 में बीजेपी को वोट देके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाई थी, फिर बीजेपी से अलग क्यों होते लोग? ये ऐसा नहीं है। ये एक
वो है, मुद्दों की लड़ाई है। जब मुद्दे गलत होंगे तो आना पड़ेगा। मुद्दों की लड़ाई उस क्या? समय कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे थे, वो सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन उस समय लगे थे। तो उससे देश त्रस्त था और देश उसके से छुटकारा पाने के लिए इसकी तरफ गया था। हमें नहीं पता था कि एक भ्रष्टाचारी से बचने के लिए दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हम लोग जा रहे हैं। हरिंदर ताऊ जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल है। आप कि मैंने कई बार बाइट ली, उसमें आपने कहा कि किसान और सरकारी कर्मचारी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जिस तरीके से 3 स्टेटों का परिणाम आया है उससे लगता नहीं कि किसान ओपीएस कर्मचारी नाराज है। हर बार तुम्हें एक वही 3 दिखाई देंगे। हमें 3 नहीं दिखाई दे, करंट की बात करते हैं। तो करंट का चौथा नहीं दिखाई दिया तुम्हें, तेलंगाना क्यों नहीं जोड़ते भाई? तुम उसे क्यों नहीं जोड़ते? तेलंगाना, अब ये बताइए 4 में से 3 भाजपा जीती है, तो क्या 1 की बात करें 3 की बात करें? और इससे पहले जो 2 चुनाव हुए थे, दोनों भाजपा आ रही है, उसका कभी नहीं तुमने जिक्र करा। तो ओपीएस कर्मचारी, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2024 के चुनाव में ओपीएस कर्मचारी और भारतीय किसान यूनियन या किसान क्या 2024 के चुनाव में हरा पाएंगे मोदी जी? देखिए, बात हराने और जिताने की नहीं है, वोट का अधिकार तुम्हारा अपना है। अब आप यहां मेरे से कह के जाओगे कि हम आपके कहने पे वोट दे देंगे, मैं क्यों किसी का वो बनूं कि भाई आप मेरे कहने से वोट दे दो? आपको जो अच्छा लगे आप वोट तो उसे दो, लेकिन आप अपने अधिकारों को देखो कि हमारे अधिकारों को कौन हर रहा है, वो तो लड़ाई है ना। तो 10 तारीख को हम रामलीला ग्राउंड ओपीएस कर्मचारी समर्थन में पहुंचते हैं। अभी मेरे पास कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने आपसे सुनी है। अगर इंफॉर्मेशन आती है तो आएगी तो जाएंगे। चलिए, हमारे साथ थे हरिंदर ताऊ जी, जिनका साफ कहना था ओपीएस कर्मचारी की मांग, अगर वो हम मुझे बुलाते हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।